बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सबरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुगालई मटन ग्रेवी की रेसिपी। बहुत रिच फ्लेवर की ये बनती है, इतनी डिलीशियस बनेगी कि आप बार बार ये बनाना चाहेंगे। आम मटन करी से इसका जो टेस्ट होता है बहुत डिफरेंट होता है। एकदम सिल्की स्मूथ इसकी ग्रेवी बन के रेडी होगी। स्पेशल रेसिपी है ये, वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मटन की मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए मटन ले लिए। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मीडियम साइज़ के पीसेस कट करवा लिए थे, इन्हें वॉश कर लिया। जी, इसे खुले बर्तन में ऐड कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। नमक ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच। दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच। बहुत झटपट सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये फ्रेंड बस इसे मिक्स कर लेंगे हम, और अच्छी तरह मसालों को गोश्त के ऊपर कोट कर लेने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और रख देंगे साइड पे। जी, मैरिनेशन आपने अच्छी तरह करनी है, चाहे तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी गोश्त में उतना ही बेहतरीन सा जायका आएगा। चलिए मज़ीद कुछ प्रेपरेशंस कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इन्हें कट कर लेते हैं। विदाउट दही बनाएंगे इस मटन ग्रेवी में, हम दही का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, इन्हें वॉश कर लिया। वॉश कर लेने के बाद बस इसे हमने बड़े बड़े क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये सारे स्टेप्स मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, जिन लोगों ने नई नई कुकिंग करना स्टार्ट की है उन्हें अच्छे से समझ आ सके चीज़ों की, और उनकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने। जी फ्रेंड, इसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया। एक मैंने ब्लेंडर ले लिया, मिक्सी जार ले लिया, उसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसमें हमने बगैर पानी ऐड किए हुए इसे ब्लेंड कर लेना है स्मूथ सा। जी फ्रेंड्स, टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया। अगर आपने पहले से सारी चीज़ें रेडी करके रखी हों तो कुकिंग टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काजू ले लिए 15 से 16 अदद। साबुत काली मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। 4 से 5 अदद लौंग, 1 जावित्री का फूल लिया है और 1/8 पार्ट जो है मैंने इसमें जायफल का ऐड करूँगी, और 3 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे। इन्हें भी मैं मिक्सी में डाल दूंगी और पानी इसमें ऐड करेंगे हम 2 खाने के चम्मच। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये भी मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया ताकि कुकिंग करना आसान हो। जी फ्रेंड्स, ये पेस्ट हमारा बनके रेडी है। जो लोग काजू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो इसकी जगह छिले हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, प्याज ले लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद। जी, इन्हें भी ब्रिक स्लाइसिस में हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हम प्याज की कटिंग कर रहे हैं आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है। ये प्याज भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिए हैं। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई ली है, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ आधा कप। आप जौन सा घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चुटकी भर इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। जी फ्रेंड, जिसमें स्लाइसिस में कट किए हुए प्याज ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से प्याज जो है वो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जी फ्रेंड, यहाँ पे प्याज को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट ही लगे हैं। ये बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन से हो गए हैं। जी फ्रेंड, इसी में अब मैं मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर दूँगी। बहुत झटपट से ये रेसिपी बन जाएगी, आप भी बनाइएगा। दावत स्पेशल रेसिपी है, इसका टेस्ट इंशाल्लाह आम मटन ग्रेवी से हटके होगा। जी फ्रेंड, बस इसे भी हम फ्राई करते चले जाएंगे जब तक गोश्त का कलर जो है वो वाइट हो जाए। जी फ्रेंड्स, मसालों के साथ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी फ्रेंड्स, ये स्टेप करने से मीट में जो हल्की सी हींग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। जी, टमाटर जो मैंने ब्लेंड करके रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे दोबारा से भूनना स्टार्ट करेंगे। इतना अच्छा हमने भूनना है कि जो इसका मसाला है वो बिल्कुल दानेदार सा हो जाए, ऑयल रिलीज़ कर दें। जी फ्रेंड्स, इसे झटपट से बना रहे हैं इसलिए इसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है प्रेशर कुकर में।
जितने टाइम में हम चिकन बना के रेडी करते हैं उतने ही टाइम में हम इंशाल्लाह मटन को बना के रेडी कर लेंगे। जी अब इसमें मैंने काजू का जो पेस्ट और मसालों का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। ऐड कर लेने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह हमने भून लेना है जब तक इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ ना हो जाए और बिल्कुल सिल्की स्मूथ इसकी ग्रेवी बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स बस देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये भून चुका है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब बारी आ गई गोश्त को गलाने की। गोश्त को गलाने के लिए इसमें ऐड करूँगी पानी। 2 कप पानी ऐड किया इसमें, तकरीबन 500 ml जितना। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए इसी स्टेप पे आप पानी को बढ़ा भी सकते हैं। 1 कप मज़ीद आप पानी ऐड कर लीजिएगा। अगर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो कवर कर देंगे इसे। ढक्कन लगा के इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 15 मिनट में। ये बहुत अच्छा गल जाएगा। चिकन और बीफ बहुत अच्छी तरह से गले हों तो फिर ही इसे खाने का मज़ा आता है। जी फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कंडीशन आ गई है। जी ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है, मटन बहुत अच्छे से गल चुका है। जी फ्रेंड्स बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे मज़ीद हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए थी। जी फ्रेंड्स बस इस पे मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया ऐड कर लेने के बाद बस इसे कवर कर देंगे चंद मिनट के लिए ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इसमें कोई भी मैं हरी मिर्च का या और मज़ीद मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। किचन में मौजूद मसालों से ही हमने झटपट से डिफरेंट तरीके के साथ एकदम मुगलई मटन ग्रेवी बना के रेडी कर ली है। आप नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या आप इसे प्लेन राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब रेसिपी बन के रेडी हुई है। मिलेंगे ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।